वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। माय नेम इज़ अमित मिश्रा और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये संदेश आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए और सबके लिए है। बच्चों, शिक्षा, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, सिर्फ मार्क्स लाना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का, हमारे शिक्षा का सही इस्तेमाल है कि हम वास्तविक समय में कैसे उसको ढालते हैं। इस समय जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे आप इतिहास लीजिए, आपने इतिहास देखी, आपने अपना पास्ट देखा, उससे चीज़ें सीखी और उसका इस्तेमाल अगर आपने अपने प्रेजेंट में नहीं किया तो ऐसे शिक्षा का कोई भी यूज़ नहीं है। क्योंकि हमारी शिक्षा हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे काम करती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, आज हम विश्व में सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। एक ऐसी महामारी जो हमारे सामने अदृश्य है, जो हमें दिख नहीं रहा, और साथ ही ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग और ज़्यादा इन्फेक्ट होते ही जा रहे हैं। भारत के अंदर में 3 लाख से ऊपर लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। अगर हम अभी भी सीरियस नहीं हुए तो ये बीमारी वो दिन दूर नहीं कि हमारा आधा भारत इसी से जूझता हुआ मिलेगा। बच्चों, ये समय आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अभी हमारे लिए शिक्षा का सही इस्तेमाल होगा और यही हमारे लिए राष्ट्र धर्म भी है कि हम अपने आप को बचाएं। क्योंकि जब हम अपने आप को बचाएंगे तो हम अपने परिवार को बचाएंगे। बच्चों, परिवार से एक समाज बनता है और समाज से ही हमारे देश बनते हैं। तो सबसे पहले समाज की जो पहली सीढ़ी परिवार है, हम उसको बचाएं, हम खुद को बचाएं। क्योंकि एक परिवार में अगर एक इंसान खुद को बचाता है तो अपने पूरे परिवार को बचाता है, और एक इंसान अगर इन्फेक्टेड होता है तो अपने पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय में 10 मिनट निकालें, अपने पूरे 24 घंटे में 10 मिनट निकालें और लोगों को जागरूक करें। आप इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठकर, आपके पास सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपने एक को भी बचा लिया तो आप कम से कम एक परिवार को बचा ले जाएंगे उनको जागरूक करने से। मेरे प्यारे बच्चों, साथ में ही मैं आपके अभिभावकों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, इस समय हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर हमारा काम करना भी बहुत ज़रूरी है। हम काम करें पर हम अपने आप को अलर्ट रखें, क्योंकि हमारे सामने हमें नहीं पता कि कौन सा इंसान कब पॉजिटिव हो। ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को मेंटेन करके रखें, अपने आप को बचा कर रखें। साथ ही बच्चों, एकेडमिक फाउंडेशन प्लस अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है और ये जानता है कि आपका पूरा कोर्स दिसंबर तक किसी भी कीमत पर 100% कंप्लीट कराया जाएगा। ये पूरा कोर्स 9th, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए एक NCERT के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। बच्चों, चाहे इसके लिए हमें 4 क्लासेस लेनी पड़े, 5 क्लासेस पर डे लेनी पड़े, हम लेंगे और उसे कंप्लीट कराएंगे। पर इस समय हमारी शिक्षा का सही उपयोग यही है कि हम लोगों को बचाएं, उन्हें जागरूक करें। हम जागरूक करेंगे, हमारे लोग बचेंगे। जब हम बचेंगे तभी हम आगे पढ़ सकते हैं, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। यही हमारी राष्ट्रभक्ति होगी और यही हमारे लिए हमारी शिक्षा का सही परिचय होगा। बच्चों, आप एकदम निश्चिंत रहें, अपने कोर्स से रिलेटेड आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा। साथ ही आप देखते हैं कि YouTube पर बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप वहां जाकर अपनी कोर्स को करते रहें, वहां से पढ़ते रहें, चीज़ें सीखते रहें, और जब हमारे क्लासेस कंटिन्यूस चलती जा रही हैं, यहाँ से भी सीखें। क्योंकि हमारे लिए जो सबसे पहला लक्ष्य है आपका सीखना, आप सीखिए और उसका सही इस्तेमाल प्रेजेंट सिचुएशन में कीजिए। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, इसका कोई स्तर नहीं रह जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये जो मेरा संदेश है, ये आपके लिए मैं बहुत ही विनती के साथ, निवेदन के साथ आपसे कहूँगा कि आप इसको शेयर करें। आप इस संदेश को खुद से शेयर करें। आप 10 मिनट अपना समय निकालें, लोगों को पर्सनली जागरूक करें, उन्हें बताएं कि उनको मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। बच्चों, जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार एक इमोशन के साथ जुड़ता है। अगर एक इंसान इन्फेक्ट होता है तो उस इमोशन के कारण में लोग भी उनके साथ में, उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम इस चीज़ से उनको बचा लेंगे तो हम अभी भी हम अपने देश को बचा सकते हैं।
अपने राज्य को बचा सकते हैं, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, क्योंकि अब हॉस्पिटल की वो हालत नहीं है कि आपको पूरी सुविधाएं अवेलेबल करा सके। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को सुरक्षित रहें। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।